नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने कंप्लीट किया था क्या? हमने कंप्लीट किया था 4.3। आज हमारे वीडियो लेक्चर का टारगेट होगा कि 4.3 की बात के एग्जाम्पल कंप्लीट करना है और 4.4 को शुरू करना है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना? चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास में हमें सबसे पहले सीखना है कोफैक्टर एंड माइनर। क्या सीखना है दोस्तों? माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर एंड कोफैक्टर क्या होते हैं, क्यों जरूरी है, ये सब अभी आप धीरे धीरे सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट सीखा था, तो डिटरमिनेंट के कुछ पोर्शन को माइनर बोलते हैं और उसी से हम निकालते हैं कोफैक्टर, और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हमें देखनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक 2/2 का एक मैं क्या लेने वाला हूँ दोस्तों, डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, ताकि आपको मैं सिर्फ एग्जांपल के थ्रू बता पाऊँ। और जैसे ये समझ लीजिए 2/2 का एक क्या है, माइनर है। माइनर क्या डिटरमिनेंट है, इसके हमने एलिमेंट दिए 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, जस्ट एंड एक आइडिया लग जाए आपको पहले कि माइनर क्या होते हैं और कोफैक्टर क्या होते हैं, इससे हम ये क्लियर करेंगे। तो 1 2 3 4 हमने लिया। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे यहाँ पे पूछेगा कि माइनर क्या होते हैं और कोफैक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके एलिमेंट के नाम रखेंगे। ये वाला कौन सा एलिमेंट है, हमें पता है, सबके स्मॉल ए से दर्शा दो। सबसे पहले किसको स्मॉल ए से दर्शा दो, तो ये पहला A11 A12 A21 A22। क्लियर है दोस्तों? तो हमें क्या करना है, जब A11 के हमें क्या निकालना है, A11 का हम अभी सिर्फ सीख रहे हैं माइनर, कोफैक्टर भी 2 मिनट बाद सीखेंगे। अभी हम क्या सीख रहे हैं दोस्तों, सिर्फ माइनर की स्पेलिंग। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मुझे निकालना है माइनर ऑफ A11 के माइनर को मैं क्या बोलूंगा, M11, जो यहां से आया वही है। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, इन सब के माइनर निकलेंगे A11 के, M12 के, M21 के और M22 के। कैसे निकालते हैं, सबसे समझो। A11 है दोस्तों, A11 है तो ये 1 वाले को यहां से ये कट करो और ये कट करो, ये पूरा छुपा लिया, तो इसका माइनर क्या आया, 4। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, A11 का माइनर कितना हो गया, 4, मतलब उसको हम बोलेंगे M11। एलिमेंट A11 का माइनर होगा M11 और उसकी वैल्यू कितनी है, 4। अब A12 का माइनर देखेंगे तो A12 पे ये आया 2, तो ये देखो इसका माइनर कितना हो गया, 3। A12 के लिए इसको बाकी सबको छोड़ दो, तो इसका माइनर ये निकलेगा 3। तो ये दोस्तों ये कितना हो गया, 3 A12 का। अच्छा, अब किसकी बारी आई, A21 का माइनर निकाले, तो इसको और इसको हटा दो, तो ये कितना आ गया, 2। और इसका देखेंगे तो ये 4 के लिए बात कर रहे हैं, तो इसको और इसको हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे क्या निकलते हैं दोस्तों, माइनर निकलते हैं। ये अगर आपको समझ में आया हो तो हम कोफैक्टर के ऊपर बढ़ते हैं। माइनर में क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, जिस एलिमेंट के का माइनर निकालना है उसको हम हटा देते हैं, मतलब उससे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो जो एलिमेंट बच रहा है वो उसका क्या हो जाता है, माइनर। जैसे 2 के लिए करेंगे तो ये 3 बचेगा, 3 के लिए करेंगे तो क्या बचेगा, देखो 3 के लिए 2 बचेगा। ऐसे करके हम सारे के सारे क्या निकाल सकते हैं, माइनर निकाल सकते हैं। अगर आपने माइनर निकाल लिए दोस्तों, तो फिर निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर देखो, अगर आपने माइनर निकाल लिए तो कोफैक्टर को या तो बुक में कैपिटल ए से शो करते हैं, एनसीईआरटी में कैपिटल ए से शो करते हैं, या फिर हमें सी से भी शो कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसे हम ए से भी शो कर सकते हैं और सी से भी। हाँ, और कोफैक्टर हम जो डिनोट करते हैं स्मॉल ए से नहीं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो कोफैक्टर हम निकालें, तो कोफैक्टर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने निकाला C11, फिर निकालूंगा C12 C21 और C22। अगर दोस्तों आपको माइनर आ गए हैं, तो अगर आपने जो माइनर निकाले वही आपके कोफैक्टर होते हैं, बस आपको क्या करना होता है, यहाँ पे लिखना होता है -1। क्या करना है, -1, और इस 1 और 1 को जोड़ लीजिए, 1 और 1, तो ये कितना हो गया, -1 की पावर में कितना हो गया, 2। पहले तो एक फॉर्मूला सीख लीजिए, Cij बराबर में -1 i प्लस में j, और यहाँ पे आ जाएगा माइनर ऑफ ij। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, कोफैक्टर का। ये क्या किसका फॉर्मूला है, कोफैक्टर का। आपको फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर आपने माइनर निकाल लिए
तो कोफैक्टर कैसे निकालना है ये चुटकियों में अभी निकालना हम सीख जाएंगे, बस ये पहला वाला है इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं। ऐसा देखो -1 की पावर करेंगे, ठीक है, इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनर इसका किसका 4। अच्छा -1 की पावर कितना हो गया 2, तो ये हो गया +2, तो ये इसका आएगा, इसका कोफैक्टर कितना आया 4 आ गया। अच्छा यहीं पे देखो -1 की पावर 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये कितना है 3 है, तो यहाँ पे हम लेंगे 3, तो क्या कोफैक्टर इसका कितना आ जाएगा, देखो ये 3 पावर कितनी है ऑड है, तो इसलिए कितना हो जाएगा -3। यहाँ पे देखो -1 की पावर 2 और 1 3, और इसका माइनर कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा -2, और ये कितना आया -1 की पावर में 4 2 2 4, और यहाँ पे आ गया 1, तो ये दोस्तों कितना आ गया 1। तो दोस्तों हमने क्या समझने की कोशिश करी है कि जो आपके माइनर है उसी को आपको क्या बना सकते हो कोफैक्टर बना सकते हो। माइनर को हम क्या बना सकते हैं कोफैक्टर 1 1 1 2 2 1 और 2 2। कैसे बना सकते हैं बस इतना सा देखना है, हमें कैसे बना सकते हैं इतना सा देखना है। देखो M11 तो क्या करना है इन दोनों को जोड़ो, 1 और 1 2 इवन आ रहा है तो यही का यही आंसर हो जाएगा। 2 और 1 3 ऑड आ रहा है तो इसके आगे सिर्फ साइन चेंज कर दो, अगर ये प्लस है तो माइनस में कर दो, और ये माइनस में होता है तो हम इसको क्या कर देते प्लस में कर देते। ये ऑड आ रहा है तो इसी को आप क्या कर दो माइनस में कर दो, और ये इवन आ रहा है तो ये आंसर। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, क्योंकि हमें बुक में शो करना पड़ता है ना दोस्तों कि ऐसे लिखा है, ताकि तो हमें एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, तो इसलिए हम ऐसे करते हैं। अच्छा इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी भी है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं। माइनर में दोस्तों हमें साइन का कोई ध्यान नहीं रखना होता है, जो एलिमेंट है उसमें 90 डिग्री डालो, 1 के लिए 90 डिग्री डाला यहाँ पे, और यहाँ पे 4 हो गया, तो जो एलिमेंट है उसके ऊपर 90 डिग्री डालो वो माइनर हो जाता है, और अकॉर्डिंग टू इवन है तो प्लस साइन के साथ वही कोफैक्टर हो जाता है, और ऑड है तो माइनस साइन के साथ माइनर ही कोफैक्टर हो जाता है। क्लियर हो रहा है दोस्तों, बस इतना सा सिंपल है। इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी भी है जो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो दोस्तों प्रॉपर्टी क्या बोलती है, किसी भी एलिमेंट के साथ किसी भी एक रो या कॉलम के एलिमेंट के साथ, किसी भी एक रो या कॉलम के एलिमेंट के साथ, या तो रो ले लो या कॉलम के एलिमेंट के साथ, उनके हम कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उनके अगर किसी भी एक रो या कॉलम के कोफैक्टर का इंटू करते हैं, है ना, एक रो या कॉलम के साथ रो किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर का गुणा करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस ये हिंदी में मैंने इसलिए लिख दिया, बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये वाले एलिमेंट है 1 2, इसके साथ अगर इसी के आप इनका सॉल्व ये लगा दें, क्या लगा दें कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल सम करके ये हमेशा क्या देता है 0 देता है। अभी हम एक एग्जांपल में भी इसको सीख लेंगे दोस्तों। तो अगर ये समझ में नहीं आया तो बिल्कुल ऐसे समझिए कि ये हमारे क्या है माइनर, तो किसी भी एक एलिमेंट के मतलब एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट को लीजिए और किसी भी कोफैक्टर को गुणा कर दीजिए, किसी भी कॉलम या रो के कोफैक्टर को गुणा कर दिया तो उसका आंसर क्या आता है 0 आता है। अगर नहीं भी समझ में आया तो अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो अब हम शुरू करेंगे इसके बाद के एग्जाम्पल दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है। तो दोस्तों 2 या 3 एग्जाम्पल है हमें जिसे कंप्लीट करना है 4.4 के शुरू होने से पहले। तो ये वाला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। एलिमेंट जो 6 है उसके हमको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। सिर्फ एक ही एलिमेंट का निकालना है, हम चाहे तो सबके निकाल सकते हैं, पर अभी हमें किसका पूछा है, सिर्फ और सिर्फ 6 का पूछा है। क्या पूछा है, माइनर। अच्छा 6 कितने नंबर पे आ रहा है पहले, अच्छा सबसे पहले तो इसके नाम रखना आपको आना चाहिए, ए। अच्छा ये पहला रो है तो फर्स्ट, ये सेकंड रो है तो सेकंड, ये थर्ड। अच्छा ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम तो 2 और ये तीसरा कॉलम 3। अच्छा ध्यान से देखो 6 हमारा किस पे आ रहा है, हमारा एलिमेंट नंबर A 2 3
A23 क्या है हमारा 6 है। तो इस एलिमेंट A23 का हमें क्या फाइंड आउट करना है, माइनर। इसका क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, माइनर फाइंड आउट करना है किसका, 6 का। तो माइनर हमें निकालना है M23, क्योंकि माइनर सिर्फ 6 का निकालना है। 6 कहां पे लाई कर रहा है, 23 पे। पहले आप देख लो उसका प्लेस क्या है। क्लियर हुआ दोस्तों। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। एक याली लाइन कट कर दी, एक याली लाइन कर दी। जिसका निकालना है उसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो याली लाइन भी गायब और याली लाइन भी गायब। तो कितना बचेगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो 1 2 और 7 8। बस 3/3 के केस में इतना करते हैं। ये एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आ गया, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। चलो दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 8 एकम 8 और 7 दूनी 14। अच्छा, 14 में से 8 गए तो 6 बचेगा। तो ये माइनस का क्या आ गया दोस्तों, 6 आ गया। तो M23, तो माइनर ऑफ 6 का माइनर कितना आया, माइनस में 6 आया दोस्तों। क्लियर हुआ दोस्तों। अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन का, अगर दोस्तों यहीं पे इसी क्वेश्चन का हमसे क्या पूछ लिया जाता, कोफैक्टर पूछ लिया जाता। क्या पूछ लिया जाता, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे कहते हैं, बड़ा सिंपल है कोफैक्टर। अभी मैंने बताया कि M23, अभी हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ इसका निकालना है 6 का। तो ये कितने नंबर पे आ रहा है, 2 3 पे। तो ये 2 3, मैंने बताया था -1 की पावर इन दोनों का सम, तो ये हो जाएगा 5। और यहाँ पे इसी का माइनर ले लो M23, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। M23 की वैल्यू कितनी है, माइनस में 6 और इस -1 की पावर 5, तो ये कितना आ जाएगा माइनस, तो जिसकी वजह से हो जाएगा ये प्लस का 6। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका ये ऑड है, अगर ये आपका नंबर ऑड है, तो इसको क्या कर देना, प्लस कर देना। तो 5 हो गया, 5 हो गया, तो माइनस साइन का इंटू कर दो। और इवन है तो वही का वही जो आपका माइनर आया वही आपका क्या हो जाता है, कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा, +6 हो गया दोस्तों। वैसे इस एग्जांपल में हमसे सिर्फ माइनर पूछा था, तो 6 का माइनर आएगा -6। और कोफैक्टर अगर पूछना हो तो -6 में इन दोनों को देख लो, अगर ये ऑड है तो इसमें माइनस का इंटू कर दो, तो ये प्लस का 6 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 9 की तरफ। चलिए दोस्तों, एग्जांपल नंबर 9 में हमसे पूछा है कि इसके ये 2/2 का जो ये आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1 4 -2 और 3, इसके हमें क्या निकालना है, माइनर और कोफैक्टर। तो सबसे पहले आप कौन सा एलिमेंट कहां पे, बच्चों को भी कंफ्यूजन होता है, तो पहले ये पहली रो है तो फर्स्ट, ये सेकंड रो है तो सेकंड। अच्छा, ये वाला पहला कॉलम है 1 1, ये 2 2। तो हमें A11 A12 A21 और A22 ये इन एलिमेंट के कोफैक्टर और माइनर निकालना है। हमेशा याद रखिए, कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइनर निकालने किसका, M11, फिर हम माइनर निकालेंगे किसका, M12, और फिर M21, और फिर निकालेंगे M22। चलिए 1 1 वाला, ये वाला देखो यहां से चेक करोगे तो ये वाला एलिमेंट है, इसके ऊपर 90 डिग्री डालेंगे तो ये वाला एलिमेंट गया, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये आ गया माइनर। कितना सिंपल है, A12 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये -2 के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। अब जब 4 के लिए A21 के लिए सॉल्व करेंगे, M21 के लिए तो कितना आ गया, -2, और M22 के लिए करेंगे तो ये कितना आ गया दोस्तों, 1। ये आ गए हमारे दोस्तों माइनर। बड़ा सिंपल सा है, जिसके लिए भी निकाल रहे हो उसके ऊपर 90 डिग्री डाल दो, बच जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, कोफैक्टर। मैं ये कह रहा हूं कोफैक्टर के लिए दोस्तों आपको कोई मेथड याद नहीं रखनी, कि जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कोफैक्टर निकालने का, कि i(j) -1 की पावर i + j, और ये माइनर ऑफ i(j), ये फॉर्मूला आपको याद, मतलब एक बार ध्यान रख लो। बट मैं ये डायरेक्टली आपसे कह रहा हूं कि अगर कोफैक्टर 1 1 के निकालना है तो 1 और 1 को जोड़ो, कितना हो गया, 2। 2 क्या होता है, इवन। तो ये सीधा का सीधा कोफैक्टर, कोई साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, ये MC12, ये कितना है, 4। अच्छा, अब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3। इवन है कि ऑड है, ऑड है, तो इसलिए हम यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। बस इतना ही आपको याद रखना। जैसे C21, पहले तो ये लिखा -2 और 2 1 है, इसका मतलब यहाँ पे एक और माइनस आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, मतलब ऑड नंबर है, ऑड है तो यहाँ पे माइनस इंटू कर देंगे तो ये हो गया 2। और ये आ गया C22, तो ये कितना हो जाएगा, 1, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4, तो -1 की पावर 4 करेंगे तो प्लस ही आने वाला है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया, कोफैक्टर और माइनर ऐसे निकाले जाते हैं। अब अगर आपको समझ में आ गया तो आप सारा काम स्पीड में कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो अभी एक और एग्जांपल है, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 10 की तरफ। और क्या है हमारा एग्जांपल नंबर 10? तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें लिखा है फाइंड द कोफैक्टर ऑफ, अब सबके कोफैक्टर नहीं निकालना है, कोफैक्टर ऑफ माइनर हमें निकालना है A11 के और A21 के। A11 ये है और A12 ये है। तो सबसे पहले हम किसका निकाल रहे हैं? पहले माइनर निकालेंगे और माइनर के जस्ट साइड में हम उसका कोफैक्टर निकालेंगे। माइनर हमें किसका निकालना है? A11 का। तो दोस्तों ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कट होगी तो ये वाला बचेगा। आप ध्यान से देखो, ये A21 ये वाली लाइन गई और ये वाली लाइन गई, तो ये बचेगा माइनर किसका? अभी जो माइनर हम निकाल रहे हैं दोस्तों, माइनर M11 है ना, पहला 11 पूछा है तो ये वाली लाइन गई, तो ये बचेगा कितना? A22 A23 A32 और A33। अगर यहाँ पे कोई नंबर होते तो हम इसको सॉल्व कर लेते। डिटरमिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों? इसका इधर इंटू हो जाएगा तो A22 A33, इसका यहाँ इंटू हुआ, माइनस में A23 और A32। ये क्या आ गया हमारा? माइनर ऑफ M11। अगर दोस्तों इसी का अगर कोफैक्टर निकालने के लिए बोलते हैं, इसी का अगर क्या निकालते हैं? कोफैक्टर, तो इसको हम बोल देते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में क्या करना है? C11। अच्छा इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? -1 की पावर में कितना हो गया? 2। और यहाँ पे यही वाला का कोफैक्टर माइनर हम डाल देंगे A22 A33 माइनस में A23 A32। ठीक है, तो ये -1 की पावर करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो आंसर यही बचेगा A22 A33 माइनस में A23 और A32। तो पहले A11 का माइनर भी निकल आया, कोफैक्टर भी निकल आया। अब हम A21 की बात करेंगे, किसकी? A21 है ना, तो माइनर ऑफ किसका? 21 का। 21 का माइनर निकालना है तो सबसे पहले दोस्तों इसके ऊपर एक लाइन खींच दीजिए और इसके ऊपर एक लाइन खींच दीजिए। ये एलिमेंट को गायब कर दो, ये एलिमेंट गायब करे तो यहाँ पे बचेगा A12 A13 A32 A33। आया दोस्तों समझ में? अब माइनर निकालना है, कैसे निकलेगा? A12 और इसमें इसका इंटू हो जाएगा A33, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, फिर माइनस A13 और A32। तो दोस्तों ये आ गया माइनर। अब इसका क्या निकालना है? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर अगर हम निकालें, हम इसको C से डिनोट करते हैं, हालांकि कैपिटल A से भी डिनोट किया गया है बुक में। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये A21 -1 की पावर में 2 प्लस में 1। हालांकि मैं डायरेक्टली आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये 21 है तो पावर क्या कर दीजिए? 3। और ऑड नंबर की ये पावर अगर 3 हो गई है तो यहाँ से क्या साइन बाहर आएगा? माइनस का साइन, तो इसमें सिर्फ माइनस का इंटू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों A12 A33 माइनस में A13 और A32। यहाँ से आया माइनस का 1, इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों क्या आएगा रिजल्ट में? माइनस का 1। माइनस का अंदर इंटू करोगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो गई, ये वाली टर्म नेगेटिव। तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? कोफैक्टर। बस इतना ही काम है। माइनर और कोफैक्टर में एक ही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, माइनर आ गया तो कोफैक्टर में इवन ऑड को देख के साइन चेंज करना है, इसके अलावा कुछ नया नहीं है अभी सीखने के लिए। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के लास्ट एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल नंबर 11। और एग्जांपल नंबर 11 हमसे इस पूरे के पूरे का डिटरमिनेंट का हमसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि माइनर भी निकालो और कोफैक्टर भी। तो पहले हम वो निकालेंगे दोस्तों, फिर इन्होंने कुछ एक प्रॉपर्टी जो अभी मैंने समझाने की आपको कोशिश की थी कि अगर एक रो या कॉलम के एलिमेंट में किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर इंटू करते हैं तो उनका सम क्या आता है? 0 आता है, जो कि अभी हम ये प्रॉपर्टी भी प्रूव करेंगे। इसने क्या कहा है? प्रूव करने के लिए कहा है। और यहाँ पे ध्यान से समझिए कि यहाँ पे कैपिटल A कोफैक्टर को दर्शाता है, अभी मैंने जैसे आपको बताया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या कीजिए, इस एलिमेंट के सबके आपको नाम पता होना चाहिए। तो पहली जगह A11 A 1 1 2 2 2 3 3 3, मैं ऐसे नाम रखता हूँ। अब फटाफट से पता है आपको ये पहला कॉलम है तो सारे 1 1 कर दो, ये दूसरा कॉलम है तो 2 2 कर दो और ये 3 3 कर देंगे। आ गया समझ में? अच्छा ये 1 1 ये 2 2, यहाँ पे 2 लिखना भूल गया मैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है? माइनर। तो सबसे पहले माइनर M11 निकालते हैं। M11 निकालेंगे तो दोस्तों ये वाला और ये वाला गया तो ये बचेगा हमारे पास 0 5 4 और माइनस में 7, ये M11 आएगा दोस्तों। फिर निकालेंगे कितना? M12
क्या निकालेंगे दोस्तों, M12, और M12 निकालने के लिए ध्यान से देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई तो ये बचेगा 6 1 और 4 माइनस में 7। क्लियर हुआ दोस्तों। अब निकालेंगे कितना, M13, मतलब ये वाली पूरी लाइन चलिए, तो ये बचेगा कितना 6105। हो गया दोस्तों। आगे हम क्या निकालेंगे, M12 के बाद A21, क्या निकालेंगे, M21 निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है, M21 ये वाली एलिमेंट आ रहा है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई, तो 3 5 माइनस का 3 5 और बचेगा 5 और माइनस का 7। ये M21 हो गया दोस्तों। अब मैं इधर सॉल्व कर ले रहा हूं, M21 के बाद M22, बीच वाले एलिमेंट के लिए बात करनी, मतलब ये भी पूरा गया और ये भी पूरा गया, तो बचेगा 2 1 5 माइनस में 7, तो ये बचेगा 2 1 5 और माइनस का 7। क्लियर हुआ दोस्तों। अब करना है M23 मतलब 4 के लिए सॉल्व करना है, मतलब ये वाली पूरी लाइन गई और ये वाली पूरी लाइन गई, 2 माइनस 3 1 और 5, कितना आया 2 माइनस 3 1 और 5। बस आप पहले एलिमेंट के नाम रख लो, सारा काम हो जाएगा। देखो 4 और 2 6 होगा, बस ये लास्ट एलिमेंट ही बचे हैं, फिर हम इसके कोफैक्टर के बारे में बात करेंगे। चलो ये कितना आएगा, ए क्यों बोलेंगे हम इसे, M31 की बात करें, M31 मतलब इस 1 के लिए जब बात करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा -3 0 5 4, तो ये आया -3054। क्लियर हुआ दोस्तों। अब किसके लिए बात करें, 5 के लिए, मतलब 5 मतलब M32 की बात करेंगे, M32 की बात करेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैंसिल, तो बचेगा 2 6 5 4, तो ये बचेगा कितना 2 6 5 4। लास्ट वाला एलिमेंट है दोस्तों -7, इसके लिए जब हम बात करेंगे A33, तो ये हो गया माइनर ऑफ 33, तो ये बचेगा 2 6 -3 और 0, तो ये बचेगा 2 6 -3 और 0। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, बड़ा सिंपल सा है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करी। चलिए अब फटाफट से पहले माइनर निकालते हैं, फिर हमको कोफैक्टर भी निकालना है। तो ये 0 में 7 का इंटू हुआ तो ये हो गया 0 और 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा -20, तो ये आया -20। क्लियर हुआ दोस्तों। कितना हो गया ये -20। चलिए यहां से सॉल्व करेंगे तो 7 छंग 42, तो ये हो गया -42 और माइनस में 4, तो ये कितना हो गया -46। क्लियर हुआ दोस्तों। अच्छा यहाँ पे इंटू करें, 6 पंचे 30 और 1 में 0 का इंटू हुआ तो 0, तो ये बचेगा कितना 30। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 7 या 21, तो पॉजिटिव 21 माइनस में 25, तो ये बचेगा -4। सारे एलिमेंट निकाल लिए दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 7 दूनी 14, तो ये -14 और माइनस में 5, तो 14 और 5 माइनस का 19 हो गया दोस्तों। 5 दूनी 10 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा कितना 7, ये हो जाएगा 7 या 21 4 या 12, तो ये हो जाएगा -12 माइनस में 0, तो ये हो जाएगा -12। ये हो गया 4 दूनी 8 और 6 पंचे 30, 30 में से 8 गए तो ये दोस्तों बचेगा -22। और लास्ट वाला एलिमेंट है 0 माइनस में 6 3 18, लेकिन एक और माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस का 18। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब निकालने की बारी आती कोफैक्टर, तो मैं बस इतनी सी छोटी सी जगह में इसका निकाल देता हूँ, क्या कोफैक्टर। देखो C यहाँ पे आएगा 1 1, अच्छा 1 और 1 कितना हो गया 2, इवन है, तो ये C11 इसका कितना रहेगा 20। आप इसे C11 बोल सकते हो और A11 भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें अगली वाली स्टेप में देखो A करके लिखा हुआ है, तो अपन इसको A बोल देते हैं। तो ये कितना हो गया दोस्तों A11, मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ इसको। चलिए इसका क्या आएगा A12, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी देखो 12 मतलब ये 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 आ गया तो इसको पॉजिटिव 46 करना पड़ेगा। क्लियर हुआ दोस्तों। अच्छा ये वाला आएगा A13, 3 और 1 4, क्या हो गया इवन हो गया, तो ये 30 का 30 रहेगा, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे हम करेंगे सॉल्व। A21 2 और 1 3, मतलब ये 4 का क्या कर दो +4, माइनस का इसमें इंटू कर दो। ठीक है दोस्तों, साइन कैसे चेंज करते हैं क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए अब यहाँ पे A22 निकालेंगे, A22 मतलब 2 और 2 4, तो ये साइन जो है वैसा का वैसा रहने दो, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे करेंगे दोस्तों A23 जब हम निकालेंगे दोस्तों तो 3 2 5, तो इसके आगे क्या आ जाएगा -7, और आया ना नंबर,
अच्छा ये कितना है, A31, 31 मतलब 3 और 1 4, मतलब जो साइन है वैसा का वैसा। फिर ये बात करेंगे इसमें A32 मतलब 3 2 5, इसमें माइनस का, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है 5, तो माइनस का इनटू करेंगे तो कितना हो गया 22। और लास्ट वाला जब करेंगे A33 दोस्तों, तो 3 और 6, तो ये कितना रहेगा 18। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। कोफैक्टर निकालते टाइम, ए से हमने कोफैक्टर डिनोट करें, कोफैक्टर निकालते टाइम दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर इवन है तो नंबर वैसे ही, ऑड है तो साइन चेंज कर दो। जहां पे भी ऑड था, यहाँ पे देखो 5 था तो इसका 7 का साइन चेंज करके -7 हो गया, बस इतना काम था दोस्तों। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो हमने सबसे पहले फाइंड द माइनर और कोफैक्टर ये सारे फाइंड आउट कर दिए। अब दोस्तों अभी हमें ये कैलकुलेट करना है, अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, और इसका ये आंसर प्रूफ 0 भी आता है, और जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये देखो ये एलिमेंट 1 1 1 2 1 3, और उसमें किसी भी रो या कॉलम के क्या कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो वो क्या आएगा 0 आएगा, जो कि हमें प्रूफ भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम वो करते हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा क्लीन कर दूं बोर्ड, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हमारे आंसर। दोस्तों ये माइनस में 20 आएगा पहला वाला, देखो है ना, और बाकी सब ठीक है। 46 30 माइनस में 4 19। ठीक है दोस्तों, देख वैसे तो सारे सही है, अब सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं इतना बोर्ड क्लीन कर दूं। चलिए दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, इस एलिमेंट इसको रखना है और इसमें सारे एलिमेंट की वैल्यू रखते हैं। चलिए A11 प्लस A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 और A33, क्या देखते हैं क्या हमने जो सोचा था वो सही है या गलत है। A11 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो 2, और A31 कितना आया था, A31 के पास जाओ, तो जब जाओगे A31 के पास तो ये कितनी वैल्यू है -12, तो ये कितना आ गया -12, प्लस में A12 12 माइनस में 3, A32 के पास जाओ, A32 कितना है 22, तो कितना हो गया 22, प्लस A13 के पास जाएंगे तो ये कितना आ गया 5, और A33 कितना है वहां से 18। क्लियर है दोस्तों। चलिए 12 दूनी 24 और 22 दिया 66, तो माइनस में 66 प्लस 18 पंचे 90। देखो 66 और 24 कितना होता है, तो 66 प्लस 24, 6 4 10 की शून्य हासिल लगी, 6 2 8 और 1 9, तो ये हो गया माइनस का 90 और ये प्लस का 90, तो दोस्तों ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 0। तो मैं वही आपको कह रहा था, किसी भी रो या कॉलम में, किसी भी रो या कॉलम में रो और कॉलम के कोफैक्टर का जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा उनका सम क्या आता है 0 आता है। एक बार आप ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिए, आगे आपको ऑब्जेक्टिव में हो सकता है काम में आए। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं 4.4, वो भी बहुत छोटी सी और प्यारी सी एक्सरसाइज है। अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो उसमें इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, तो उसी के साथ बने रहिए श्याम से इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ वैल्यू मिल रही है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।